स्कॉलर रोजरी की जो बस थी, स्कूल की जो बस थी, बहुत ही तेज रफ्तार में आई और आमने सामने टक्कर मार दी। अच्छा। जैसे ही टक्कर मार दी तो वो कुछ टाइम तक हमने तो देखा नहीं, बाकी जो वहाँ देखने वाले थे वो बता रहे थे कि भी कुछ टाइम तक तड़फा है, कम से कम आधे घंटे तक बंदा वहीं तड़फा है ना। इसमें लापरवाही तो बस ड्राइवर की ही है, क्योंकि वो बहुत ही रफ्त तरीके से, बहुत ही स्पीड से चला रहे थे। कॉम्प्रोमाइज की जो बात सामने आई थी, तो वो क्या कह रहे हैं कि कितने पैसे दे के वो समझौता करने की बात कर रहे हैं? शायद 3 उन कुछ ऐसे दे रहे हैं, 3-4 लाख। 3-3.5 लाख रुपए वो दे रहे हैं। 3-3.5 लाख क्या होता है एक आदमी की कीमत। जब पूरा परिवार ही उसके भरोसे है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ अगर स्कूल वाले भी इस मतलब हमारा ये देख रहे हो तो कम से कम इस बंदे को 50 लाख तक कम मतलब इसके सहयोग करें। उनके घर की स्थिति बता दें तो बहुत ही खराब है, जबकि वो पहला बड़ा लड़का था, वो वही कमाने वाला था और 2 छोटे भाई थे, वो पढ़ा रहा था और दादा भी इनकी बीमारी चल रहे हैं। सारी मतलब स्थिति इनके घर की बहुत ही नाजुक थी, बहुत ही खराब थी, जबकि अब ये नहीं रहा दुनिया में, अब कोई देखने वाला नहीं है सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा एक जाराट। फिलहाल रोहतक में मैं मौजूद हूं और एक बड़ा हादसा जो है सामने आया है। रोड एक्सीडेंट है। लगभग 26-27 साल का एक लड़का जो रोड एक्सीडेंट का शिकार हुआ है। क्या कुछ मामला है वो एक बार इन साथियों से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? नवीन सैनी नाम है जी। ये कैसे हुआ हादसा और कौन थे, किसके साथ क्या कुछ हादसा हुआ? ये क्या है, ये कंपनी में काम कर रहा था, कंपनी में काम अपना खत्म करके अपने रूम पे जा रहा था। कौन सी कंपनी में? ये अपना यही IMT में प्राइवेट कंपनी में काम करता है। तो उस दौरान अपना काम खत्म करके अपना क्या नाम था इनका? जो ये रंजीत कुमार यादव नाम था। कहाँ से हैं ये अपना सुल्तानपुर यूपी के रहने वाले हैं। उम्र 27 साल इनकी उम्र थी जी। और ये क्या हुआ, स्कॉलर रोजरी की जो बस थी, स्कूल की जो बस थी, बहुत ही तेज रफ्तार में आई और आमने सामने टक्कर मार दी। अच्छा। जैसे ही टक्कर मार दी तो वो कुछ टाइम तक हमने तो देखा नहीं, बाकी जो वहाँ देखने वाले थे वो बता रहे थे कि भी कुछ टाइम तक तड़फा है, कम से कम भी हमारे को जो बताया गया, कम से कम आधे घंटे के बाद बताया गया, आधे घंटे तक बंदा वहीं तड़फा है और वहीं उसने लास्ट में दम तोड़ दिया। बाइक से थे? ये बाइक से थे जी। जी। स्कूटी से? नहीं, बाइक से थे। बाइक से थे। ये बाइक से जी। कौन से स्कूल की बस बताइए? ये स्कॉलर रोजरी जो अपना ये बोर बाईपास के पास पड़ता है, स्कॉलर रोजरी की बस थी जी। जिनका ड्राइवर था रमेश था, उसको भी हालांकि पुलिस वालों ने अपने अंडर में ले लिया है जी। ठीक है जी। और स्पीड बताई गई है या क्या? ओवर स्पीड तो बहुत ज्यादा ही स्पीड थी, क्योंकि जो हमने वहाँ पे देखा है बहुत दूर से ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाए हैं और बहुत लंबे तक गाड़ी घिसड़ती हुई गई है। अच्छा। हाँ, और बाइक भी बिल्कुल आगे से पूरा डैमेज हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई थी एक तरीके से। बहुत दूर तक भी रोड पे तीसरट जो है उसकी बलियान जो है वो रोड पे चिपी है, घिसते हैं और पीछे से बिल्कुल बॉडी जो है छिल गई थी। तो एक बहुत लंबे बुरे से हुआ है ये। बाइक पे अकेले थे ये जी, बाइक पे अकेले ही थे जी। और इस घटना का कोई CCTV रिकॉर्डिंग हुई है कहीं आसपास? नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि जो रोड है वो एक ऐसी अप्रोच रोड ही है, रोड का जो बाईपास बोल देते हैं जिसको, वही है। बाकी क्या है ना, इसमें लापरवाही तो बस ड्राइवर की ही है, क्योंकि वो बहुत ही रफ्त तरीके से, बहुत ही स्पीड से चला रहे थे गाड़ी। अगर इतनी स्पीड से नहीं चला रहे होते तो आज ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। किस टाइम की घटना है ये घटना जी? लगभग 3 बजे के राउंड की है, पर हमारे को जब इन्फॉर्म किया गया है वो 3 बजे के बाद ही हुआ है, मतलब समथिंग 3:30 बजे के बाद ही इन्फॉर्म किया गया है हमारे को बाद में पता लगा है। क्योंकि पहले जब हम वहाँ पहुंचे हैं उस दौरान तो उनके पूरी टीम वहाँ आके आ गई थी, स्कॉलर रोजरी की एम्बुलेंस भी वहाँ खड़ी थी और कई सारे ड्राइवर, क्योंकि अगर एक्सीडेंट उसी टाइम होता तो ड्राइवर एक साथ में इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था जिस टाइम पे हम वहाँ पहुंचे हैं, कम से कम आधा पौना घंटा वहाँ पे हो चुका था जी। और उनके जो परिवार वालों को सूचना दी, फिर आपने दी या किसने दी? वो परिवार वालों को सूचना दे दी, क्योंकि उनके जो भाई बंधु हैं यहाँ पे काम भी करते हैं, उसके रिश्तेदार जो थे उनको सूचना दे दी थी, वो आगे थे। और जो उनके फादर थे और उनका 1-2 ब्रदर, उनकी मौसी वाले लड़के, वो कल शाम को ही वहां से चल दिए थे जैसे हमने फोन किया। तो आज सुबह हमारे पास पहुंचे थे, सुबह 6:30 बजे के राउंड में जी। और जो ये लोग हैं जो वहां से आए हुए हैं, ये उनके पिताजी हैं। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार सर। कितने बच्चे हैं आपके? सर 3 बच्चे हैं। ये बड़ा था या छोटा था? जी, सबसे बड़ा था यही। सबसे बड़ा था जी। और 2 इससे अलावा 2 और हैं? लड़के हैं या लड़के? दोनों लड़के हैं सर। अच्छा, 3 बेटे हैं आपके? जी सर। बेटी भी है? जी नहीं जी। और रणजीत शादीशुदा? जी सर, 2 बच्चे हैं, एक 1.5 साल का है, लड़की 3-4 साल की है। जो मृतक रणजीत है उसकी 3 साल की बेटी है और 1.5 साल का बेटा है जी सर। जी। और परिवार में कौन कौन है? मेरे मम्मी है, पापा है जी, मेरी मैडम है जी। जी सर। जी, मतलब रणजीत के दादा दादी जी सर। और मम्मी पापा और उनकी पत्नी है और 2 बच्चे हैं आपके। जो छोटे जो 2 बेटे हैं आपके वो अनमैरिड हैं अभी? ये सभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मतलब परिवार का जो पालन पोषण कर रहा था, गुजारा कर रहा था, रंजीत करने वाला है सब ये इसी के भरोसे चल रहा है सब कुछ?
और क्या काम करते हो आप? सर मैं घर पे रहता हूँ। जी, तो एक यही बेटा आपका जो है जो काम धाम कर रहा था, परिवार को चला रहा था? जी सर। जी। ये आप कौन हो जी? जी हम तो वहाँ के सर प्रधान प्रतिनिधि हैं। जी। जी सर, हम इनके घर की स्थिति बता दें तो बहुत ही खराब है। जबकि जैसे? वो पहला बड़ा लड़का था, वो वही कमाने वाला था, और दो छोटे भाई थे, वो पढ़ा रहा था, और दादा भी इनकी बीमारी चल रहे हैं। सारी मतलब स्थिति इनके घर की बहुत ही नाजुक थी, बहुत ही खराब थी। जबकि अब ये नहीं रहा दुनिया में, तो अब कोई देखने वाला नहीं है सर। इनके चलाने वाला कोई नहीं सर। जी, तो अब आप लोगों को पता लगा तो आप यहाँ पे पहुंचे? जी हम लोग पहुंचे सर। तो पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करे और क्या मांग करे? जी पुलिस तो करी भी, बाकी जो है मतलब हम सोच रहे थे कि इसको भी कुछ सहारा मिल जाए तो इसका आगे के चल जाए, बाकी और कुछ उसका सहारा है नहीं सर। जो था वही था रंजीत सर। जी जी, और कुछ कहना चाहते हो, जैसे किस तरह की मांग आप लोग कर रहे हो? हाँ सर, किए थे हम लोग मांग, लेकिन वो मांग स्वीकार नहीं किया गया सर, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब बोल रहे हैं आगे चल के देखते हैं क्या करना। जी सर। जैसे इस मामले में थोड़ा वो ये भी पता लगा था कि भाई समझौता वगैरह करने का जो है वो चल रहा है। जी बात चल रहा है सर अभी, लेकिन वो अभी क्या कुछ था? ईमानदारी कुछ नहीं हुआ है। ये लास्ट तो भी दिक्कत हो रही थी, इसकी वजह से हम लोग सोचे कि पहले इसको प्रोसेस कराया जाए, और इनका भी दिमाग भी नहीं काम कर रहा है। सोच रहे थे अस्थिल में काम हो जाए तो ठीक है, पहले इसी की। तो अभी आपने एफआईआर दर्ज करवाई है? एफआईआर दर्ज हुई सर। जी, तो जो स्कूल बस का जो ड्राइवर है उसकी गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी हुई है सर। गिरफ्तारी हुई है। हाँ जी, स्कूल बस का इसका जो स्कूल का जो ओनर है वो पहुंचे हैं? आदमी उनके पहुंचे थे, शायद वो नहीं पहुंचे। क्या कुछ कहना उनका? ओनर नहीं पहुंचे सर। और आदमी पहुंचे होंगे? और आदमी पहुंचे थे, ओनर। हाँ जी नवीन जी। अभी तक ओनर को किसी को कोई इन्फॉर्म भी नहीं किया गया, जहाँ तक हमारे को पता है। जी। किसी को बताया भी नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे आए थे, स्कूल की तरफ से बंदे आए थे, पर वो ऊपर वाले अधिकारी नहीं थे, वही थे स्टाफ के जो मेंबर वहाँ स्कूल में थे, वही वाले आए हैं जी। उनका कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल भी रहे थे, पर ये मान लो अभी ये यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर से हैं, यहाँ से ये गाड़ियां करके लेके आए हैं, इनका इतना ब्योत नहीं है, इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, पालन पोषण करने वाला था जो हमारे बीच में आज नहीं है। अब ये एम्बुलेंस है, गाड़ियां लेके आए हैं, उनका कम से कम हम बात करें तो 70-80 हजार रुपए किराया लग जाएगा। और कितना किलोमीटर पड़ता है उनका यहाँ रोहतक ये कम से कम 900 किलोमीटर पड़ता है। 950 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। अभी जो आप आए हो 950 किलोमीटर? 950 किलोमीटर पड़ेगा। तो ये चीज तो देखिए, अगर मान लो स्कूल की केस तरफ से होता है हमारे तो को कोई वो नहीं मिला है, कैसे हैंडल करेंगे ये लोग? अभी स्कूल की तरफ से हमारे को कोई वो नहीं मिला है कि भाई आप लोग कर लो, हम आपको ये सहयोग देंगे, हमारे को कोई ऐसी तसल्ली नहीं मिली है। ठीक है जी। हाँ। और हम चाह रहे हैं कि इस स्कूल पे और ड्राइवर पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इस भाई को जो भी है जिसका परिवार का सब कुछ था, इस पे मतलब प्रशासन भी इसकी तरफ देखे, और स्कूल वालों से तो हम खास नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी दूर का बंदा है और फिर इसके बारे में कोई मतलब उनकी सहानुभूति तक नहीं हुई, और पोस्टमार्टम तक नहीं आ सके। क्या उनका फर्ज नहीं था? जैसे देखा जा रहा है, काफी जो गरीब परिवार है उनके पिताजी को जो है हम देख पा रहे हैं, और जो परिवार की जो स्थिति बताई जा रही है कि परिवार में अकेला ही कमाने वाला था, बहुत ही नाजुक स्थिति है। अगर आप इनके पिताजी की तरफ देखोगे तो इनके मतलब जो घर के हालात हैं, इनके प्रतिनिधि भी आए हुए हैं जो और साथी हैं, तो इनके हालात देखकर तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि भाई घर पे कमाने वाला भी यही था और सब कुछ यही था इनका। तो मैं प्रशासन से भी यही मांग करता हूँ कि जो हमारा साथी एक्सपायर हुआ है रंजीत, उसको उचित न्याय दिलवाया जाए और स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। जैसे कंप्रोमाइज की बात सामने आ रही थी बार बार, तो कंप्रोमाइज जो स्कूल की तरफ से किया जा रहा है, क्या कुछ मतलब इनको क्या आश्वासन दिया जा रहा है उसमें? आश्वासन तो क्या दिया जा रहा है, वो जो बातें हुई थी उन पे वो टिकी नहीं रही। क्या जैसे अगर मान लो कुछ राजीनामा की अगर वो करे तो क्या कुछ देने के लिए बोल रहे हो? राजीनामा के वो इन्होंने कुछ डिमांड करी थी, वो उस पे तो मतलब नहीं, वो कितना दे रहे हैं? डिमांड नहीं करनी, हम ये चाहते हैं जो इनके अभी जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण अच्छे से हो जाए, इनके माँ बाप को ठोकरें ना खानी पड़े। हरियाणा 1008 पे जो अधिकारी भी आपको देखने लग रहे हैं और पब्लिक तो आपको देखने लग ही रही है। मैं बस यही जानना चाह रहा हूँ कि जो अभी कंप्रोमाइज की जो बात सामने आई थी, तो वो क्या कह रहे हैं कि कितने पैसे दे के वो समझौता करने की बात कर रहे हैं? सर ये तो बात अभी चल रही थी, जैसे ये हुआ कि मतलब इतना पैसा उनको मिल जाए कि वो अपना भाड़ा नहीं, वो कितना दे रहे हैं ये पूछ रहा हूँ।
वो शायद 3 उन कुछ ऐसे दे रहे हैं, 3-4 लाख। 3-3.5 लाख रुपए वो दे रहे हैं जो है उनके तरह ही वो जाने जाने का खर्चा जी। हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए यही बात है। आपका नाम सर? सर मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। जी सुरेंद्र शर्मा जी, मैं वो आपके साथ में काम करते थे? बिल्कुल साथी था जी हमारा। जी, आप भी सुपरवाइजर हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम भी कंपनी में देखिए काम- बहुत बड़ी बात है कि एक जो परिवार का जो कमाने वाला था बिल्कुल वो चला गया, और स्कूल की तरफ से जो अभी कंप्रोमाइज की जो बात आ रही थी, जैसे उनके जो प्रतिनिधि हैं वो भी बता रहे हैं कि 3-3.5 लाख रुपए वो कह रहे हैं। क्या मतलब 3-3.5 लाख रुपए में इस तो ये परिवार कह का रहे गुजारा हो हैं जाए? 3-3.5 लाख क्या होता है एक आदमी की कीमत जब पूरा परिवार ही उसके भरोसे है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ अगर स्कूल वाले भी इस मतलब हमारा ये देख रहे हो तो कम से कम इस बंदे को 50 लाख तक का मतलब इसके सहयोग करें, तो जाके इसके बच्चे और पूरा परिवार इसका पड़ेगा। ना तो 10-20 लाख में क्या होता है सर, बताओ। बिल्कुल जी, 2 बच्चे हैं सर उसके जी। अभी तो 3 साल की गुड़िया है और 1.5 साल का एक बेटा है। बिल्कुल सर जी, और जो परिवार है वो भी है सब है सर। बीमार। दादा दादी बता रहे हैं, पिताजी इनकी भी हालत में जो है वो नाजुक है। बैठा है, उठाने बैठाने लाए हैं वो। एक आदमी उठाए बैठाएगा तो उठते बैठते कुल्ला टूटा हुआ है, गिर गए थे। मतलब घर में कमाने वाला ये अकेला ही है। और दादा का भी दवा कराता था, इनका माँ भी बीमार चलती है, उनको भी दवा ये कराता था। जबकि यही अब चला गया तो कौन करेगा सर। बस जी जी। नवीन जी, जिस तरह से जो कह रहे हैं कि 3 लाख रुपए में समझौता करने की कह रहे हैं, ऐसा जी, क्या आज कहना के- चाहोगे? आप आज यही के से टाइम में, लोकल हो, आप आज के रोहतक टाइम जी मैं रोहतक से ही बिलोंग करता हूँ। आज के टाइम में 3 लाख रुपए क्या कीमत है, आप बता दो कितने दिन चल पाएंगे? कितने दिन चल पाएंगे? अगर एक महीने की हम आय की बात करें तो 20,000 रुपए में बंदे का काम नहीं चलता। दाल रोटी चलता है, पति है, उसके पीछे सारा पूरा परिवार है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल की गुड़िया। हमें रोना आता है। मेरी हिम्मत नहीं थी कल जब मैंने उसको देखा कि भाई ये हो गया उस बंदे के साथ में, ना ही हम यकीन कर पाए। अब कम से कम उसको ऐसा करवा दे, उसका परिवार चल जाए, उसको दर बदर की ठोकने ना खानी पड़े और उसके बच्चे पल जाए जी। हमें और किसी से प्रशासन से हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, स्कूल वाले करे, प्रशासन की तरफ से हो जाए, कैसे भी हो जाए, उसका परिवार चल जाए, ऐसा कुछ समाधान निकलवा दिया जाए। अच्छा, लाइसेंस वगैरह इनका ड्राइविंग लाइसेंस था नहीं? हाँ, वो सारी चीजें थी, वो सारी चीजें जी। और जिस बाइक पे थे उसका इंश्योरेंस वगैरह? वो सारी चीजें उपलब्ध थी, वो कोई इशू नहीं है जी 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 जी। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक भी मामला पहुंचे, और जो स्कूल स्टाफ है उसके ओनर है उन तक भी ये बात जो है वो जाए, ताकि जो परिवार है वो काफ़ी गरीब परिवार है और उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं रणजीत के, उनका गुजारा हो सके, यही जो है इन सभी लोगों की डिमांड है। बाकी जो पब्लिक है जो इस पूरे मामले को जो देख रही है, आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आप भी ज़रूर बताएं। तो मैं लेता हूँ इजाज़त। हरियाणा की ज़राट के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।